नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आज से मैं एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहा हूं शेयर मार्केट का प्रतिदिन का लेखा जोखा संक्षेप में कि भाई आज बाजार में क्या हुआ। क्योंकि एक हम वीकली एनालिसिस सुभाष जी के साथ करते हैं, सुभाष जी अपना वीकली प्रेडिक्शन देते हैं, मार्केट का एनालिसिस हमारे साथ में शेयर करते हैं, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट को समझ के कि मार्केट की मूवमेंट क्या रहेगी अपने अकॉर्डिंग ट्रेड बना सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा यह भी कहते हैं कि जब भी आप कोई ट्रेड बनाएं, इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे हम कोई जो एनालिसिस है वो मार्केट में क्या बदलाव ले आएगा, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, मार्केट में क्या न्यूज़ आ जाएगी, तो उससे बदल जाती है जो वीकली जो एनालिसिस करते हैं। और मैं कोई मार्केट का आपको प्रेडिक्शन नहीं देने वाला, मैं कोई जानकारी इस तरह की नहीं कि आपने क्या खरीदना है क्या, मैं आपको ये बताऊंगा, ये शेयर करूंगा कि आज मार्केट में अगर एनालिसिस हुई, यानी कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस जिसे कह सकते हैं आप, कि मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों आया। तो अगर आज हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 23,171 का उसने लो बनाया और 23,391 का हाई बनाया, तकरीबन 220 पॉइंट की रेंज में मूवमेंट रही और 23,345 पे मार्केट क्लोज हुई निफ्टी, और ये 141 पॉइंट उसने गेन किया है। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 0.61% का इजाफा किया है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,740 का लो बनाया है, 49,674 का हाई बनाया है और 49,351 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी ने 810 पॉइंट गेन किए हैं, जी हाँ 810 पॉइंट, और 1.6% की ग्रोथ ली है, गेन मिला है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में इतना गेन बड़ा क्यों आया है इसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एफआईआई के डेटा को देख लें, क्योंकि एफआईआई भी लगातार बेचते जा रहे हैं। आज क्या किया है, आज भी जो कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे, वही आज भी किया है। दिसंबर में हमें लग रहा था कि शायद जनवरी से उनकी सेलिंग रुक जाएगी, लेकिन जनवरी में भी वो लगातार बेचते ही चले आ रहे हैं। अगर 17 जनवरी तक वो 46,576 करोड़ रुपए बेच चुके थे का माल, और आज भी उन्होंने 4,336 करोड़ रुपए का माल बेचा है। डीआईआई ने 4,322 करोड़ रुपए की बाइंग करी है, जिसकी वजह से ये डेटा थोड़ा सा संभल गया, क्योंकि एफआईआईज बेचते हैं, डीआईआई खरीदता है, तो मार्केट थोड़ा सा बचा रह जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ने 1.6% की ग्रोथ कैसे मिल गई, उसको ऐसे इतना बड़ा उछाल कैसे आ गया, मार्केट में पॉजिटिविटी कैसे आ गई इतनी ज़्यादा। अगर हम देखें तो जो रिजल्ट Q3 के रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, तो Q3 के रिजल्ट जो आज आए, जैसे कोटक आया, कोटक जो आया, तो कोटक ने जो आज जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 14.8% की Q3 की उनका ग्रोथ निकल के आई है। तो 14.8% ग्रोथ एक अच्छी खासी ग्रोथ है, और जिसकी वजह से कोटक का शेयर अपने आप ही 9.2%, 9.25% बढ़ गया। जी हाँ, 9.25% एक ही दिन में बढ़ गया, और ये 1920 रुपये 50 पैसे पे बंद हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बैंकिंग सेक्टर कारक रहा है बैंक निफ्टी को आगे बढ़ाने में, और वही कारण रहा है कि निफ्टी भी उसको, बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को भी ऊपर लेके गया है। अब आने वाले जो लगातार अब कल कौन कौन से रिपोर्ट्स आएंगी, जो रिजल्ट्स आएंगे, उनके बेसिस पे देखा जाएगा कि मार्केट कहाँ जाती। हालांकि 23,300 के ऊपर कई दिनों के बाद में निफ्टी क्लोज हुआ है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये यहाँ से अब मार्केट बुलिश हो जाए। लेकिन अगेन अभी कमेंट्री ट्रम्प साहब की बाकी है, तो उसके बाद ही थोड़ा सा हम कल की उम्मीद कर सकते हैं कि क्या है। लेकिन मार्केट अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे 1 फरवरी भी आने वाली है और 1 फरवरी को बजट होता है, तो बजट से बहुत संभावनाएं हैं। जैसा सुभाष जी ने कहा था कि फरवरी के एंड तक मार्केट 26,500 से लेकर 27,000 तक पहुंच सकता है। तो वो वही कारण है कि बहुत सारी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फाइनेंशियल सर्किट के लोग हैं, उनको ये उम्मीदें हैं बजट से कि बजट पॉजिटिव आएगा, और जो बजट पॉजिटिव आएगा तो शेयर मार्केट फिर वापस अपने जो लेवल्स हैं वो रीगेन कर लेगी। थैंक यू, नमस्ते।